जबकि कुरान में साफ हुमज़ाती लुमज़े की सूरह जो है आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि जितने भी ये माल जोड़ने वाले हैं, गिन गिन के रखने वाले हैं, उनको हुतमा डाल दिया जाएगा। और ये भी कुरान का है कि मायने जानते हो कि हुतमा क्या होती है? हुतमा वो भड़काई हुई अल्लाह की आग होगी जिसमें इन लोगों को जो माल जमा कर रहे हैं उनको हुतमा। और हम ये सोचते हैं कि साहब माल जमा करोगे 2.5% हम ज़कात देंगे कि मैं इंशाल्लाह करोड़ों कमाऊंगा लेकिन करोड़पति नहीं बनूंगा। मैं इंशाल्लाह करोड़ों कमाऊंगा और 1 रुपया ज़कात का नहीं दूंगा। आप कहेंगे साहब ये बड़ी अजीब बात कर रहा हो। मैंने कहा हाँ, मैं ये ज़कात का जो देना है वो फ़र्ज़ है जो सुन्नत नहीं है। हमारे नबी ने कभी ज़कात नहीं दी। क्यों नहीं दी? क्योंकि उन्होंने कभी जोड़ा ही नहीं। और हम जोड़ जोड़ के जो है वो ये सोचते हैं कि अपना बैंक बैलेंस बढ़ाओ, अपनी प्रॉपर्टी बढ़ाओ और वाह लो लोगों से, अपनी इज्जत बनाओ और 2.5% की ज़कात दो, रमज़ान का इंतज़ार करवाओ गरीब को, पड़ोसी को और ज़रूरतमंद रिश्तेदारों को। देखिए मेरे इसमें 2 लोग टारगेट में है फ़िलहाल। एक तो है ये मौलवी मुल्ला लोग और ये है वो जो भी क्या बोलते हैं उसे लखपति करोड़पति लोग, जो ये सोचते हैं कि साहब हमारे हज उम्रे जो है वो बहुत वैल्यूबल है और गरीब की नमाज तो की कोई वैल्यू ही नहीं है। और वो अमीर ज़्यादा जो है वो गरीब को बेचारे को कुछ भी कह दे, गाली भी बक दे, मार पीट भी कर दे, सारी चीज़ें कर ले। और ये सोचते हैं कि साहब ये हमारा जो है वो क्या बोलते हैं वो पैदाइशी हक़ है। मैं इस वीडियो के अंदर मैं इन दोनों लोगों को, इन मौलवी मुल्लाओं को और इन करोड़पतियों को कोई वैल्यू नहीं दे रहा हूँ। और मैं बिल्कुल बहुत हक बात कर रहा हूँ कि यही 2 लोग अगर सीधे हो जाएंगे तो हमारे माशरे में बहुत ज़बरदस्त इनकलाब आ सकता है। ताकि वो ये सोचे कि साहब करोड़पति या अगर ये सोच बैठे कि हमें जो अल्लाह ताला दौलत दे रहे हैं वो हमारे ऐश और हमारी अय्यशी के लिए नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी है। अपनी ज़रूरत पूरी नहीं करो और तलाश करो उन गरीबों को जिनको अल्लाह ने गरीब बनाया। ढूंढो उन लोगों को कौन है ज़रूरत में। खाली ज़कात से नहीं करो। खाली ज़कात देना नहीं है कि हम जो है वो अल्लाह के इस्लाम पे चले या मुल्ला के इस्लाम पे चले। अल्लाह के इस्लाम तो कहता है अच्छे अच्छे काम करके आओ, बुरे काम से रुको और दूसरों को भी रोको। और ये मुल्ला का इस्लाम ये कहता है कि साफ से तुम तस्बीह वजीफे पढ़े जाओ और 2.5% की ज़कात दिया जाओ और पूरा रमज़ान में देना और 70% तुम्हें जो है वो ज़्यादा सवाब मिलेगा। ये 70% बताइए कहाँ से आया है? ये मेरी जो रिसर्च कहती है। अब आप सुनिए कि 70% का क्या फंडा है। और ये मुझे पता लगा ये है कि मदरसों में भी जो है वो ज़कात नहीं है, मस्जिदों में भी ज़कात नहीं है। और हमारी मैक्सिमम जो ज़कात है वो मदरसों में जाती है कि साहब यतीम बच्चे हैं उनका जो है वो कहने की कि मदरसों में सारे यतीम ही पढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें आई कहाँ से? सर देखिए मैं आपको बताता हूँ, जहाँ तक मेरी रिसर्च पहुँची है वो ये है कि रमज़ान में जो है मदरसों की होती है छुट्टी। वो रमज़ान से 10 दिन पहले उनकी वेकेशन हो जाती है बच्चों की और इन मौलवी मुल्लाओं की, और ईद के 10 दिन तक इनकी होती है। ये 40-50 दिन उनकी वेकेशन होती है। और ये मौलवी मुल्ला लोग जो है वो रसीदें लेके निकल जाते हैं ज़कात इकट्ठी करने के लिए, वो ज़कात जो मदरसों में जायज़ ही नहीं है। और फिर दूसरी चीज़ जो मुझे पता लगी है कि इनके कमीशन बना हुआ होता है। 50-50% या होगा 40-60 की रेशो से जो है उनकी वो होगी कि भाई 60 ज़कात का ये और 40 जो है वो कलेक्शन करने वाले का। तो ऐसे हैं जो सिर्फ अपना हुलिया जो है मौलवी मुल्लाओं को बनाते हैं और झूठी मूठी जो है वो अपनी रसीदें लेके निकल जाते हैं। और उस रसीदों को जो है वो क्या कहना चाहिए कि वो सब उससे वो जो है ज़कात कलेक्ट करते हैं और पता चलता है वो मदरसा था ही नहीं। एक तो मदरसों में ज़कात नहीं लगती वो बात, और फिर जो है वो समझ लिया कि साहब वो आपकी ज़कात जो है वो दे के भी अदा नहीं हुई। मैं इन मौलवी मुल्लाओं के बताए हुए इस्लाम पे नहीं चलता हूँ। मैं अल्लाह के बताए हुए इस्लाम पे चलता हूँ जो कहता है कि अच्छा अच्छा करो और बुराई से रोको। और यहाँ तक ये है कि देखिए कुरान में यहाँ भी नहीं लिखा कि साथ से मुसलमान को ज़कात दी जाइए। अगर पड़ोस में भाई पड़ोसी आपका गरीब है, ज़कात निकल रही है, और पड़ोस में अगर कोई गैर मुस्लिम है, कोई हिंदू है, कोई हमारा सनातन धर्मी भाई है, किसी और मज़हब का यहूदी भी अगर कोई है, तो क्या हम क्या उसको ज़कात नहीं देंगे? उसको भूखा मरने देंगे? ये तो इस्लाम नहीं कहता। और ये मौलवी लोग जो है यार वो तो काफिर है, वो तो काफिर है, ये काफिर लफ्ज़ कह के इन्होंने एक गाली की शक्ल दे दी इन मौलवी मुल्लाओं ने। एक आम मुसलमान जो है वो हिंदू भाई को है वो काफिर नहीं कहता, लेकिन ये मौलवियों से कभी भी जिक्र करेंगे ना, कोई भी बातचीत छेड़ेंगे, वो छूटे ही काफिर लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। अरे वो तो काफिर है। खैर बहरहाल मैं इनसे बहुत नाला हो गया हूँ। मैं इनको रत्ती भर कुछ नहीं समझता हूँ इन मौलवी मुल्लाओं को। और इसी की वजह से जो है वो हमारे करोड़पति हजरात जो हैं वो इन 2 लोगों की वजह से जो है माशरे का जो भी है हमारा जो इस्लाम जो ओरिजिनल इस्लाम है वो जो है इफेक्ट कर रहा है। हमारा जो ओरिजिनल इस्लाम है वो लोगों तक नहीं पहुंच रहा है कि भाई ओरिजिनल इस्लाम क्या है। मैं बहरहाल थोड़ी बहुत जो भी है छोटा मुंह बड़ी बात मैं अपनी ज़्यादा से जो कोशिश कर सकता हूँ वो मैं कर रहा हूँ। बाकी इंशाल्लाह ताला आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और जो भी आपके जो भी कमेंट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में जाके वो करें। और ये चैनल को मतलब मेरे इस वीडियो को आप जो है वो दूसरे लोगों तक पहुँचाएँ, खासकर हमारे गैर मुस्लिम भाई तक ज़रूर पहुँचाएँ, ताकि उनकी गलत फहमी जो है वो दूर हो सके कि इस्लाम जो है वो मोहब्बत का मैसेज देता है। इस्लाम में जो है वो खैर ख्वाही और भाईचारगी है। सारी चीज़ें जो है इस्लाम बहुत अच्छी अच्छी हमें जो है वो बातें बताता है।
कि ये अच्छा करो, वो अच्छा करो, पड़ोसी के साथ अच्छा सूख लो। यही तो इस्लाम था जो 23 साल में 30 लाख किलोमीटर में इस्लाम फैल गया था। आज क्यों है? आज महदूद होकर रह गया इन मौलवी मुल्लाओं के चक्कर में। उन्होंने पढ़ने पुढ़ने में लगा दिया है और इतना हिप्नोटाइज कर दिया है कि अब वो सारी ज़कात उनकी जेब में जाती है ज़्यादातर, कि साहब ऐसा है, यतीम बच्चे हैं, हमें लिंटर पढ़ना है, इतने लाख करोड़ का खर्चा है, और कुरान के आलिम बनना है, हाफिज़ बनना है। अरे आलिम हाफिज़ तो बना रहा हूँ, मुसलमान कहाँ बना रहा हूँ बच्चों को? एक ये मौलवी मुल्ला लोग है कि हम अगर जो हिप्नोटिज्म है उनका, जो इन्होंने जो हमें हिप्नोटाइज कर रखा है पूरी उम्मत को, पूरी दुनिया में, इससे हमें निकले। और उसका एक तरीका सिर्फ यही है कि हम कुरान को मायनों के साथ पढ़ें। इन्होंने हमें सिर्फ तिलावत में लगा दिया है कि ये इससे आगे ना बढ़ सकें। अगर बढ़ेंगे तो इनकी दुकानदारी में फ़र्क पड़ जाएगा। ये सिर्फ दुकानदार है चारों तरफ। ये समझिए कि साहब इन्होंने हुलिया जो है वो बहुत अच्छा बना रखा है, जबकि इनका मैसेज बिल्कुल इस्लाम के ख़िलाफ़ है। मैं जो वो ओरिजिनल इस्लाम है, जो हुजूर के ज़माने का था, जो कर्रे का इस्लाम था, मैं उसको वो पेश करना चाह रहा हूँ। मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमें जो है वो इस इस्लाम को जो है वो लोगों तक पहुँचाना है। और इसका वाहिद सिर्फ यही है कि हम कुरान को मायनों के साथ पढ़ें, समझ कर पढ़ें, और इंशाअल्लाह ताला हम इस हिप्नोटिज्म से निकल जाएंगे। जब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, करवाइए, अपने ग्रुप्स में डालिए। और ये भी सोच सकते हैं कि हाँ कोई तो है जो कोई सीधा रास्ते पे हमें जो है वो बताने की कोशिश कर रहा। मुमकिन है कि हो सकता है मेरी बहुत सी बातें गलत हों, लेकिन आप लोग हमें सजेशन देंगे, मुझे मशवरा देंगे कि मैं कितना सही हूँ या कितना गलत हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।